जी, तो इस वीडियो से हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे और इस फर्स्ट वीडियो में जस्ट हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का जो सिलेबस है और इसका जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 ही हैं और आपको जो टाइम मिलता है 2 घंटे और 30 मिनट पार्ट 1 की तरह। लेकिन आपकी जो पार्ट 2 की बुक है उसे 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपकी कैटेगरी बनती है चैप्टर 1 से लेकर 7 तक और दूसरी जो कैटेगरी बनती है चैप्टर 8 से लेकर 14 तक। सो इसी तरह हमारे पार्ट 2 की जो बुक है उसके टोटल 14 चैप्टर हैं और उसके जो फर्स्ट हाफ चैप्टर हैं चैप्टर 7 जो हैं वो पहली कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और इन फर्स्ट 7 चैप्टर्स में जो आप चीज़ सीखने वाले हैं वो डेटाबेस डेवलपमेंट है। और डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए जिस टूल या फिर आप कह सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी जो मेन कैटेगरी है जो चैप्टर 8 से लेकर 14 तक जो 7 चैप्टर बनते हैं उसमें आप जो चीज़ सीखने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से जिस लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करेंगे या सीखेंगे वो सी लैंग्वेज होगी। तो इसका मतलब हमारी पार्ट 2 की जो बुक है उसे 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 7 चैप्टर एक कैटेगरी में आते हैं और उसमें आप सीखेंगे डेटाबेस डेवलपमेंट और डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए जिस टूल का आप इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है चैप्टर 8 से लेकर 14 तक उसमें जो आप चीज़ सीखने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से जिस लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करेंगे या सीखेंगे वो सी लैंग्वेज होगी। अब अगर हम इन दोनों कैटेगरीज को पेपर के वेटेज के लिहाज से मार्क्स के वेटेज के लिहाज से देखें तो वो हमारे पास 25-75 है। क्या मतलब इसका कि आपके पास जो फर्स्ट 7 चैप्टर हैं इनमें से आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें 25% पेपर आना होता है और आपके पास जो सी लैंग्वेज है इसमें से 75% का जो मार्क्स का जो पेपर आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो प्रोग्रामिंग है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, जो 75% मार्क्स का पेपर इसी में से आना होता है। और आपके पास जो डेटाबेस डेवलपमेंट है उसकी परसेंटेज या वेटेज आप कह सकते हैं बहुत कम है, जस्ट 25% मार्क्स का जो पेपर है वो इसमें से आना होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम पार्ट 2 का जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। सी लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्टली हम उसी को स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 2 का जो हमारा पेपर पैटर्न है वो क्या है। पार्ट 2 के पेपर पैटर्न बिल्कुल एज इट इज़ है जिसी तरह हमारा पार्ट 1 का था 75 मार्क्स का। तो इसमें नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है इसको अभी हम देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो एज इट इज़ पार्ट 1 की तरह MCQs का होगा और उसमें आपके पास टोटल 15 MCQs होंगे और 15 ही आप अटैम्प्ट करेंगे, ये आपके 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास वो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेट होगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे डेटाबेस डेवलपमेंट में से, डेटाबेस वाला जो पोर्शन होगा जो पहले 7 चैप्टर हैं और ये 9 टोटल हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 6 आपने करने होंगे और ये 6 चूंकि एक हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है और ये 12 मार्क्स बनते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड हमारे पास क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का सेट होगा, लेकिन ये आएगा दूसरा जो हमारा मेन कैटेगरी थी हमारी बुक की सी लैंग्वेज में से होगा और इसमें भी हमारे सेट में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने होंगे, ये भी 12 मार्क्स के हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का सेट ही होगा और वो भी किसी से आएगा, वो भी सी लैंग्वेज में से आएगा और इसमें भी टोटल 9 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो आप जिनमें से आपने 6 करने होंगे और ये भी 12 मार्क्स के। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी अगर वेटेज हम देख लें तो डेटाबेस में से एक सेट आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस का और लेकिन सी लैंग्वेज में से हमारे पास 2 सेट आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि सी लैंग्वेज की वेटेज जो है मार्क्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा है।
अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो पार्ट 1 में जैसे आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते थे और उनमें से आपने 3 करने थे। इसी तरह पार्ट 2 में भी आपके पास 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें से 3 करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है कि उनमें आपने कोई से आपने 3 करने होते थे 5 में से, लेकिन इसमें आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो ये कि आपके पास जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आएंगे डेटाबेस में से, और इन 2 में से एक आपने लाजमी करना होगा और ये 8 मार्क्स का होगा जैसे पार्ट 1 की तरह। इसी तरह आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 8, 7, 8 और 9 ये तीनों आएंगे सी लैंग्वेज में से, और इन 3 में से आपने 2 लाजमी करने होंगे। और ये चूंकि एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वो 8 मार्क्स का है तो 2 को अगर मिलाएं तो वो 16 मार्क्स बनते हैं। तो अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात की जाए तो देखें लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स 8 नंबर का जो है वो आपका सी लैंग्वेज में आपका डेटाबेस का है, और 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन 2 जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो 16 मार्क्स के सी लैंग्वेज में से कर रहे हैं। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी देखा जाए तो सी लैंग्वेज की वेटेज ज़्यादा है मार्क्स के लिहाज से। तो ये पेपर हमारा पेपर पैटर्न है जिसमें एमसीक्यूज और डेटाबेस का एक सेट होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का 2 सेट शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे सी लैंग्वेज में से होंगे, और इसी तरह 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे डेटाबेस में से, एक लाजमी आपने करना होगा, और इसी तरह आपके पास सी लैंग्वेज में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 लाजमी आपने करने होंगे, और ये 16 मार्क्स के बनते हैं। तो इस तरह अगर सारे मार्क्स को अगर हम टोटल करें तो ये टोटल 75 मार्क्स हमारे पास बनते हैं। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था और सिलेबस के बारे में थोड़ा इंट्रो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 को जो है उसके पहले कुछ चंद एक टर्म्स को सीखेंगे, समझेंगे और बाकायदा उसको स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन और पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी।